बच्चों, बहुत वक्त पहले बाली के समुद्र में एक जल परी रहती थी। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका संगीत। वो अपने संगीत से लोगों को अपने वश में कर सकती थी। पर वो ऐसा करती क्यों थी गुरु बहुला? बाली का समुद्र खजानों और मोतियों से भरा हुआ है। वो लोगों को अपना गुलाम बनाकर उनसे उसी खजाने को ढूंढवाती थी। इसका मतलब वो एक बुरी जादूगरनी थी? हाँ, कुछ ऐसा ही समझो। लेकिन उसकी एक कमजोरी थी। वो क्या गुरु बहुला? वो ये कि उसका जादू सिर्फ समुद्र में ही काम करता था। वो जमीन पर नहीं आ सकती थी। फिर तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है ना गुरु बहुला? चिंता तो अब समुद्र में रहने वाले प्राणियों को भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो काफी बरसों पहले ही बाली छोड़कर जा चुकी है। पर अगर वो फिर से आ गई तो हम उससे निपट लेंगे, है ना जिम्बू? क्या वांगी खतरे में है जादुई जल परी? गुरु बहुला प्रणाम। क्या हुआ? गुरु बहुला, जिस जादुई जल परी की आप बात कर रहे थे वो वापस आ गई है। उसने वांगी को बंधक बना के रखा है। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो उसे अपना गुलाम बना लेगी। लो, इनसे अपने कान ढक लो। ये तुम्हें उस जादुई संगीत के असर से बचा कर रखेंगे और तुम उस जलपरी का सामना कर सकोगे। शुक्रिया गुरु बहुला। अरे वाह, तो और मनुष्य। लगता है आज का दिन मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। हाँ? नहीं, मुझे माफ कर दो राजकुमार। मैं आपकी ताकत को समझ नहीं पाई। मुझसे गलती हो गई। मुझे जाने दीजिए। मैं आज के बाद फिर कभी इस समुद्र में वापस नहीं आऊंगी। जाओ, माफ किया, लेकिन ध्यान रहे आज के बाद यहाँ वापस मत आना। जी राजकुमार। महाराज, ये क्या हो गया? ऐसा लग रहा है जैसे पूरे राज्य पर कोई बड़ी आफत आ गई हो। ओह, राजमहल भी तहस नहस हो चुका है। प्रणाम राजगुरु। राजा इंद्रवर्मा, ओह, आपको देखकर मन को तसल्ली हुई। ये सब आखिर हुआ कैसे? मेरी बहन और महाराज कैसे हैं? और अर्जुन, वो सब ठीक तो है ना? अफसोस, मुझे कुछ खबर नहीं कि महाराज और महारानी किस हाल में हैं। सब इतना अचानक हो गया कि मैं भले ही बाली को इस भयानक कांड से बचा न सका, मगर उसके सबसे अनमोल रत्न को मैंने खोने न दिया। अर्जुन बच निकला? हाँ, अर्जुन।
वरों से प्रार्थना करके उन्हें प्रकट करूंगा। रंगड़ा के इस आतंक को रोकूंगा। शाबाश राजकुमार, एक सच्चे क्षत्रिय योद्धा के बोल। क्या कह रहे हैं आप? अर्जुन तो एक बच्चा है और घायल भी, और उसे ही आप रंगड़ा से लड़ने के लिए उकसा रहे हैं। महाराज फिक्र ना करें, हम सभी अर्जुन के साथ हैं। हमें यूं बंदी क्यों बनाया? कौन हो तुम सब? ये कोई आम जादू नहीं, इसलिए जरा भी चालाकी मत करना। मैं बारूक हूँ, सर्पकुल का मुखिया और इस मंदिर का रक्षक। हम बाली की हिफाजत चाहते हैं। मैं बाली का राजकुमार हूँ। राजकुमार? मुझे उस मंदिर में जाने दो। मुझे बरों को प्रकट करना है और रंगड़ा को हरा के बाली को आजाद कराना है। वक्त बहुत कम है। रंगड़ा कल अगुम पर्वत पर हमला करने वाली है। क्या? रंगड़ा फिर से कैसे वापस आ गई वो? समय बहुत कम है। कवच टूट रहा है। इतनी भी जल्दी नहीं। जग्गू, दिखाओ अपना जलवा। तुम जितने बहादुर हो उतने ही भोले भी। तुमने कैसे से एक साधारण इंसान के हाथ दे दिया? मगर मैंने तो वो अर्जुन को दिया, बाली के सच्चे राजकुमार को। प्यारे भीम, क्या तुम अब भी नहीं समझे कि अर्जुन नहीं, तुम ही सच्चे राजकुमार हो? मैं राजकुमार? कैसे? तुमने अपने दोस्तों से ज्यादा बाली की जनता की परवाह की। तुमने अपनी कसम निभाने के लिए रंगड़ा का अकेले सामना किया और आखिर में बाली और दुनिया की सलामती के लिए तुम बेझिझक खौलते लावा में छलांग मार गए। वही था आखिरी इम्तिहान। मैंने ही तुमसे कहा कि सिंहासन को बचाओ। तुम निडर और निस्वार्थ थे, जैसे एक राजकुमार को होना चाहिए। इसीलिए तुम ही सच्चे राजकुमार हो प्यारे भीम। अब जाओ
रंगड़ा और उसकी शैतानी सेना को दिखा दो एक सच्चे राजकुमार का पराक्रम। विजयी भव। जब बुराई हावी होने लगे, उस वक्त अगर तुम अपने अंदर की सच्चाई अटल रहो तो बुराई का तुम पर कतई असर नहीं होगा। तुम खुद बरौंग बनकर उस बुराई से लड़कर उसे खत्म कर पाओगे। अर्जुन, तुमको भी मेरा आशीर्वाद है। बाली में सुख और शांति सदा बनी रहे। कितने मीठे आम है ना। जरा राजू को तो देखो। क्या हुआ? तुम सब मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? क्योंकि तुम भी आम जैसे दिख रहे हो राजू। हाँ, बिल्कुल सही कहा भीम। भीम, हमें बाकी बचे आम गांव वालों के लिए लेके जाने चाहिए। हाँ चुटकी, इतने सारे आम खाकर गांव में सब लोग खुश हो जाएंगे। एक थैला ढूंढते हैं। तुम वहाँ देखो राजू। भीम, ये देखो। जग्गू तुम भी ना। चलो अब बाहर आओ। भीम, ये देखो मुझे क्या मिला। क्या है? बोरी? ये काफी बड़ी है राजू, इसमें सारे आम आसानी से आ जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। उस्ताद, वहाँ कोई है? क्या? उस्ताद, अब आप थोड़ा आराम कर लीजिए। हाँ, हम चारों ओर निगरानी रखेंगे। ठीक है, लेकिन तुम दोनों जागते रहना और घबराना मत। अगर कोई दिखे तो मुझे उठा देना, ठीक है? अच्छा, तो तुम हो इस जहाज के कप्तान। ये जहाज हमारा नहीं है। तुम्हें जो भी कहना है महाराज के सामने कहना, समझे? महाराज, कल रात बंदरगाह के खजाने से चोरी हुई है और हमें काले जहाज में कालिया और ढोलू भोलू मिले हैं। महाराज, हम तो सिर्फ काले जहाज की पहेली सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। महाराज, मुझे यकीन है इस चोरी के पीछे कालिया और ढोलू भोलू का हाथ नहीं है। पहेली जितनी आसान लग रही है उतनी है नहीं। भीम, अब तुम्हें ही इस काले जहाज का रहस्य सुलझाना होगा। ठीक है महाराज। भीम, रात होने वाली है और हमें अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। सब्र करो चुटकी, कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा। क्या किसी ने वो आवाज सुनी? लगता है उस कमरे में कोई है। ये जादुई समुद्री लुटेरे हैं जो तस्वीरों में छुपे हुए थे और ये सिर्फ रात में बाहर आते हैं। यही मौका है इन्हें पकड़ने का। इस जहाज पे आना तुम बच्चों की सबसे बड़ी गलती थी। आज की लूट के बाद हम तुम्हें अपने साथ फातून टापू ले चलेंगे, हमेशा के लिए।
हमेशा के लिए। चलो साथियों, आज पूरा ढोलकपुर लूट लेंगे। इससे अच्छा तो हम पिछली बार की तरह सो जाते। मेरे पास इन लुटेरों को पकड़ने का एक तरीका है। सारे बच्चे कहाँ चले गए? आखिर कहाँ गायब हो गए? और सारी तस्वीरों में से खजाना भी गायब है। वो रहे बच्चे, वो रहा सारा खजाना मेरी तस्वीर में। पकड़ो इन्हें, सबक सिखाओ इन्हें। हमें पातुर टापू ले जा रहे थे, अब ढोलकपुर की काल कोठरी में अपनी बची कुची जिंदगी काटना। एक बार फिर तुमने ढोलकपुर को बहुत बड़ी मुसीबत से निकाला है भीम। मुसीबत से नहीं महाराज, तस्वीर से। इस भीम को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी। मुझ पर गुस्सा निकालने से भी क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर भीम से बदला लेना है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करना होगा, ठीक है? ढोलकपुर का ढोलक है सदियों पुराना, जो उसे बजाकर करेगा महाराज को प्रसन्न, मिलेगा उसको सम्मान और ढेर सारा धन। भीम, तुम्हें भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहिए। अगर इनाम में लड्डू मिल रहे होते तो शायद मैं हिस्सा लेने के बारे में सोचता। और फिर मुझे ढोलक बजाना आता भी तो नहीं। राजू, तुम हिस्सा क्यों नहीं लेते? भीम, मुझे भी ढोलकपुर में तबाही मचाने मैं फिर से आऊंगी। पर मैं तुम्हें वापस आने का मौका नहीं देने वाला। अगर हम यहाँ फंसे हुए हैं तो तुम भी अपनी ही जाल में फंस चुकी हो। मैं यहाँ फंसी हूँ, पर मेरा भाई बर्फीला दानव अब तक ढोलकपुर की कुल्फी जमा चुका होगा। बर्फीला दानव? हमें यहाँ से बाहर निकालो अभी। अब यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। राजू, तुम सबसे आगे चलो। ढोलकपुर उस तरफ है। जहाँ हो वहीं रुक जाओ। मुझे धमकी दे रहे हो? ये तलवार मेरे जादू का मुकाबला नहीं कर सकती। वो देखो, उस तरफ मुझे रोशनी नजर आ रही है। हमें जल्द से जल्द ढोलकपुर पहुंचना होगा। मैं इस बर्फ को तोड़ने की कोशिश करता हूँ। रुक जाओ भीम। भीम, तुम्हारे वार का इस बर्फ पर कोई असर नहीं होगा। बर्फीले दानों का जादू तभी पलटा जा सकता है जब वो खुद
अपने ही जादू में कैद हो जाए। पर मैं उसे उसी के जादू में कैसे कैद करूँगा? ये लो, इस ढाल से तुम बर्फीले दानों का जादू उसी पर पलट सकते हो। अब जाओ और रक्षा करो ढोलकपुर की। आज फिर से तुमने ढोलकपुर को बचा लिया। हमें तुम पर गर्व है। शुक्रिया महाराज। मुकाबला शुरू किया जाए। अब हर प्रतियोगी एक एक करके यहाँ आकर ढोलक बजाएगा। सबसे पहले मैं बजाऊंगा। नहीं, मैं बजाऊंगा। नहीं, मैं। चेलू, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो तीनों मुझसे नहीं बच सकते। मधुमक्खियों से तो बच गए, पर अब मुझसे कैसे बचोगे? अरे वाह भीम, तुमने तो इन चोरों की खूब धुलाई की। चोर तो पकड़े गए, पर ढोलकपुर के ढोलक को बजाने वाला वादक हमें अब तक नहीं मिला। वादक मिल गया है महाराज। हमारे जग्गू से अच्छा ढोलक और कोई नहीं बजा सकता। तो फिर हो जाए जग्गू। सुबह सुबह नाश्ते में कुछ मजेदार हो जाए। मेरे सारे पैसे कहाँ गए? मेरी होमवर्क की नोटबुक यहीं तो रखी थी, रात भर जागकर पूरा करने के बाद। मेरी सबसे खास गुड़िया कहाँ गई? मेरी वो टाई कहाँ गई? उसे मैं अपने दोस्तों की पार्टी में पहनने वाला था। कहाँ गई? वाह लड्डू, वो भी टोकरी भर के। मजा आ गया। अरे कहाँ गए सारे लड्डू? कल रात यहीं पर तो थे। बस अब और नहीं सहा जाता। भीम मेरा हर खेल
खराब कर देता है। करूं तो क्या करूं? इन बच्चों ने मेरा मजाक किरकिरा किया है ना, अब यही मेरा मनोरंजन भी करेंगे। सारे लड्डू बन गए। जग्गू, लड्डू संभालो वरना कोई चोरी कर लेगा। हाँ राजू, आजकल गांव में बहुत चोर घूम रहे हैं। चलो महल चलकर बाकी तैयारियां करते हैं। ये कैसे पंख? जग्गू जल्दी। आप सब लोगों का इस शुभ अवसर पर महल में आने का बहुत बहुत धन्यवाद। तुम सब मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। और हम तुम्हारे लिए ये तोहफा भी लाए हैं। ये तोहफा तो हम सब मिलकर खाएंगे। फिर तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे लड्डू तो भीम ही खा जाएगा। आज मैं भी इंदुमती को एक अनमोल तोहफा देना चाहता हूँ। कई सदियों से हम इस पदक की हिफाजत करते हैं और आज इस पदक की जिम्मेदारी मैं इंदुमती को सौंपना चाहता हूँ। मैं इन सबको जोकर बनाकर अपने महल में कैद कर लूंगी। ये क्या हो रहा है? चलो चलो शुरू हो जाओ। मनोरंजन करो मेरा मनोरंजन। बाहर निकालो हमें, फिर करते हैं हम तुम्हारा मनोरंजन। तो तुम चाहती हो कि हम तुम्हारा मनोरंजन करें? तो ठीक है, पेश है असली कलाकार। हाँ, ढोलू बोलो, शुरू करो अपना गाना। बस करो, बस करो। अब होगा तुम्हारा असली मनोरंजन।